राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिलासपुर में हुए हादसे के बारे में हम सब जानते हैं। मैंने एक प्राइमरी वीडियो आप लोगों को बना करके समझाया था पूरा हादसा किस तरीके से हुआ है, जहां मैंने आपको अपनी एक आशंका भी बताई थी कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट होने के ये कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अब फाइनल एक ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है। भारतीय रेलवे ने एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हो कि इनिशियल सोर्सेज के लेवल पे भारतीय रेलवे को क्या लग रहा है, डिटेल उन्होंने जो है एक रिपोर्ट निकाली है। उसके बेस पे चर्चा करते हैं कि एक्सीडेंट क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। आप लोग दोस्तों अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं 4/11/2025 की दोस्तों ये रिपोर्ट है और केस स्टडी नंबर 18/2025, जहाँ पे गातोरा बिलासपुर के बीच स्पैड। तो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि घटना का कारण जो मुझे लग रहा है वो स्पैड ही लग रहा है, और फाइनली निकल के भी यहाँ पे जो है स्पैड ही आया कि स्पैड के कारण यहाँ पे यानी कि सिग्नल पास एट डेंजर, लाल सिग्नल को पास कर लेता है जब कोई भी को पायलट, तो इसको सिग्नल पास एट डेंजर कहा जाता है रेलवे की टेक्निकल भाषा के अंदर। तो स्पैड का यहाँ पे केस है। क्या केस है वो भी समझते हैं, क्योंकि हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हम हर एस्पेक्ट को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और कुछ टेक्निकल बातें भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। दिनांक 4/11/2025 को गातोरा बिलासपुर के बीच गाड़ी संख्या NMIDT, ये नंबर्स होते हैं बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ मालगाड़ी। तो MIDT में जहाँ भी जो भी होगा, मुझे नहीं पता इस यार्ड का नाम, वहाँ ये मालगाड़ी जारी है। सेक्शन में सिग्नल क्रमांक S117 पर लाइन क्लियर के लिए खड़ी थी। इसके पीछे आने वाली गाड़ी क्रमांक संख्या 68733 गेवरा रोड बिलासपुर मेमो के ऑटोमेटिक सिग्नल AJ5 एक पीला, AJ1 लाल था। मेमो के लोको पायलट ने AJ1 लाल में पार किया और आगे निकल गए। सिग्नल S117 पर खड़ी मालगाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। तो पूरा केस इन्होंने जो यहाँ पे समझा रखा है इस तरीके से। एक डायग्राम भी छोटा सा यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे दोस्तों ये हमारी मालगाड़ी खड़ी हुई है जो कि सिग्नल नंबर 117 पे खड़ी हुई है। यहाँ पे ये ट्रेन क्लियरेंस के लिए खड़ी हुई है, मतलब बिलासपुर में एंट्री करने के लिए खड़ी हुई है कि जब उसको सिग्नल मिलेगा तो वो बिलासपुर में एंटर करेगी। ठीक है। उसके पीछे एक ऑटोमेटिक सिग्नल है जिसका नंबर है AJ1, और उसके पीछे एक और है ऑटोमेटिक सिग्नल AJ5। ठीक है। तो मालगाड़ी आगे बढ़ रही होती है, AJ5 उसको एक सिंगल येलो दिखा रहा होता है, अगले सिग्नल पे रेड होता है, मालगाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं है और इस सिग्नल को पार करके आगे निकल जाती है। यहाँ मैं आपको छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जस्ट इन केस फॉर दोज पीपल जिनको नहीं पता चीज़ें के, मतलब जिनको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ उनके लिए बताता हूँ। अज्यूम करो ये एक रेलवे ट्रैक है। अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का डायग्राम बना लिया है। ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग किस तरीके से काम करती है आपको पता होना चाहिए। पूरा जो ऑटोमेटिक सेक्शन होता है, यहाँ पे एक सीरीज़ में सारे सिग्नल हमेशा वर्क करेंगे। तो जब भी कोई ट्रेन चलेगी ऑटोमेटिक सेक्शन के अंदर, तो सबसे पहला वो किस तरह से चलेगी, तो वो ट्रेन जैसी एक सिग्नल पार करेगी, एक सिग्नल आगे जाएगी, तो वो इस वाले सिग्नल को लाल कर देगी, पीछे वाला उसका जो सिग्नल है वो सिंगल येलो हो जाएगा। फिर वो एक और आगे जाएगी तो वो इस वाले सिग्नल को लाल कर देगी, पीछे वाला सिग्नल उसका पीला हो जाएगा और उससे पीछे वाला सिग्नल हरा हो जाएगा। इस तरह से अज्यूम करो कि यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, तो उसने इस वाले सिग्नल को लाल करा, मतलब पार करने के बाद लाल करा, उसके पीछे येलो, उसके पीछे डबल येलो और उसके पीछे ग्रीन हो जाएगा। इस पैटर्न में ये चीज़ चलती है। मैं क्यों समझा रहा हूँ इस चीज़ को आपको, क्योंकि रेलवे के अंदर एक चीज़ कही जाती है, लोको पायलट को एक चीज़ सिखाई जाती है कि जब भी आप चल रहे हैं और आपको पीला सिग्नल दिख रहा है, तो पीला सिग्नल होने के बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला, अगला सिग्नल लाल है और दूसरा, अगला सिग्नल डबल येलो है। ठीक है। मतलब या तो आपको डेड एंड आने वाला है या फिर आपका डबल येलो आ रहा है कि आप स्पीड बढ़ाओगे, दो में से एक पॉसिबिलिटी निकलेगी। लेकिन सिखाया ये जाता है कि यदि आप पीला सिग्नल देखते हैं तो आप अज्यूम कीजिए कि अगला सिग्नल लाल है, जब तक कि आपको अगले सिग्नल का एस्पेक्ट दिख ना जाए, आपको पता न लग जाए कि अगला सिग्नल क्या है। जब तक आप उसे अज्यूम नहीं करेंगे, पैसेंजर सेफ्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को ध्यान में रख करके इस चीज़ को इस तरह से समझाया जाता है, याद कराया जाता है, सब कुछ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारे लोको पायलट हैं, मतलब जो हमारी मेमो ट्रेन चला रहे थे, उनसे इसी चीज़ को लेकर गलती हुई है कि जब इन्होंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल को देखा, AJ5 को देखा पीला, तो इन्होंने अज्यूम करा कि अगला वाला सिग्नल या तो डबल येलो हो सकता है, ठीक है,
अज्यूम यही करा कि डबल येलो होगा, मैं स्पीड बढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब वो अगले सिग्नल तक पहुँचे तो उनको वो रेड दिखा और अब इतना वक्त नहीं था कि आप स्पीड को कंट्रोल कर पाएँ। कैसे, इस बात का क्या बेसिस है, आओ थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये डेटा लॉगर में से निकाला हुआ एक स्क्रीनशॉट कह सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन चार्ट यहाँ पे जो है बनाया गया है, रेलवे ने इसको साझा करा है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही है। मैं एक एक करके सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रेन गाटोरा पे खड़ी हुई थी, जो कि GTW वहाँ पे दे रखा है 15:56 पे, और स्पीड आप देख सकते हो 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रुकी हुई होगी, ठीक है। गाटोरा का ये स्टार्टर सिग्नल है, मतलब जहाँ से वो अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब वो क्या दिखा रहा होगा, उसने इसको डिपार्चर दिया होगा, किस पे दिया होगा, लूप पे खड़ी है तो येलो सिग्नल के ऊपर डिपार्चर दिया होगा, येलो पे इसका डिपार्चर होता है। तो जहाँ ट्रेन खड़ी है वहाँ से 284 मीटर आगे ये सिग्नल लगा हुआ होता है। जब ये इस सिग्नल को क्रॉस करता है तो इसकी स्पीड 45 होती है। जो ट्रेन्स होती है, मेमो ट्रेन्स होती है, स्पीड जल्दी पिक करती हैं तो 45 की स्पीड पकड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ी सी आगे 224 मीटर आगे उस स्टेशन का एडवांस स्टार्टर लगा हुआ होता है। एडवांस स्टार्टर कौन सा सिग्नल होता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। इसके आगे जो है स्टेशन सेक्शन खत्म हो जाता है। तो एडवांस स्टार्टर को ये 43 की स्पीड से पार करती है, करेक्ट। अब ये गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में चली गई, ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट चलेगा इसका। तो 1409 मीटर के बाद अगला सिग्नल आता है AJ5। अब AJ5 अगर आपको याद हो तो देखो, हम यहाँ भी AJ5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सेम वो AJ5 यहाँ पे आता है और इस 1409 मीटर के अंदर ट्रेन अपनी स्पीड को देखो किस स्पीड से जो है बढ़ा रही है, करते 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 ये 74 की स्पीड में यहाँ पे जो आ जाती है, जहाँ पे 74 की स्पीड से इस लोको पायलट ने AJ5 को क्रॉस करा। AJ5 को क्रॉस करने के बाद जहाँ पे वो अज्यूम कर रहे हैं कि सिग्नल अगला मेरा डबल येलो होगा तो मुझे अथॉरिटी टू मूव मिल जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे इन्होंने AJ5 क्रॉस करा उसके 183 मीटर 180 मीटर वो आगे चले। आगे चलते ही उनको अगला सिग्नल दिख गया होगा और अगला सिग्नल दिखते ही जैसे ही उन्होंने देखा वो लाल है, इन्होंने फटाफट से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करे। कब अप्लाई कर रहे हैं? 72 की स्पीड पे चलते हुए यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करें। 142 मीटर आगे जाके ही यहाँ पे जो है टक्कर हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे थी पूरी की पूरी। अब ये इस वाली चीज़ पे भी मैं आऊँगा थोड़ी देर के लिए। वैसे तो आप इस जगह से सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं साइड में लिखा हुआ ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि अनऑफिशियल हैं, मतलब रेलवे ने इस चीज़ के ऊपर लिख के नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि एक थोड़ी सी आपके सोर्सेज होते हैं हर बात को लाने वाले, तो उस चीज़ के ऊपर कहना चाहूँगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मेमो ट्रेन के जो लोको पायलट थे वो अभी अभी अपग्रेड हुए हैं पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए। इससे पहले वो मालगाड़ी चलाते थे, ठीक है। तो नया नया पैसेंजर अपग्रेड हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग ठीक से हुई है या फिर नहीं हुई है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस चीज़ पे उठ रहे हैं कि अभी तक वो लोकोमोटिव चलाने के लिए ट्रेंड थे, तो एक लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन होता है, जो कंट्रोलिंग होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू मेमो ट्रेन्स। ये जल्दी पिकअप करती है, इनको हैंडल किस तरह से करना होता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो लोको पायलट आपने इस ट्रेन में असाइन करा है, क्या इसके पास एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग थी, इतना वो ट्रेंड था, इतना वो क्वालिफाइड था कि वो इस ट्रेन को कंट्रोल कर सके या फिर नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर भी सवाल यहाँ पे जो है खड़े किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि रेलवे इस चीज़ पर संज्ञान अगर लेता भी है, कुछ करता भी है, तो पब्लिक प्लेस में जो है नहीं दिखने वाला हमको। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उसको लेकर के। अब ये एक और डॉक्यूमेंट है जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेकिन ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है रेलवे का, बट मैं स्टिल आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कहीं से आया है। डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का। और यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बता रहे हैं, आपके माध्यम से दिनांक 4/11/25 को गाड़ी संख्या ये सारा बताया। दुर्घटना की काल्पनिक केस स्टडी रिपोर्ट 18/2025 जारी की गई। रिपोर्ट 18/2025 जारी की गई, इसी रिपोर्ट की बात हो रही है, जिसमें सिग्नल नंबर भी गलत दर्शाए गए हैं। बिना फैक्ट फाइंडिंग के रिपोर्ट किसी दुर्घटना पर आपने दृष्टिकोण के स्टडी के रूप में सार्वजनिक करना रनिंग स्टाफ को दोषी सिद्ध करना पूर्व आग्रह दर्शाता है और पब्लिक में रनिंग स्टाफ की छवि को धूमिल करता है। अब ऐसी एक एप्लीकेशन जो है लगाई गई है, ठीक है, जहाँ पे ये एक लॉबी, मतलब आप कह सकते हो एक एसोसिएशन है लोको पायलट्स की। उन्होंने यहाँ पे जो भी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं
उनको जो है इस एप्लीकेशन को लगाया है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है आपस में आकर के कि एक तरफ रेलवे इस पूरी जानकारी को जो हम यहाँ डिस्कस करें, इस पूरी जानकारी को कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे साझा कर रहा है, बता रहा है चीज़ों के बारे में, और उसके बाद इस तरीके की एप्लीकेशन सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देता है आपस में, क्या सच और क्या झूठ को लेकर के। अभी के लिए जो फैक्ट्स हैं वो मैंने सारे आपके सामने रख दिए हैं, और अभी के लिए हम इसी वाली फाइंडिंग के ऊपर मान सकते हैं कि हाँ ये हुआ होगा, ठीक है। लोको पायलट यहाँ पे ज़िंदा नहीं है, ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी है इस हादसे के अंदर, और हम उनसे कुछ नहीं पूछ सकते क्या हुआ था। जो फीमेल लोको पायलट है, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट जो थी, उनकी भी हालत काफ़ी सीरियस है, तो उनको वो कब नॉर्मल होंगी, कब हमको चीज़ें पता चलेंगी, वो अपने आप में एक और चीज़ है, ठीक है। फ़िलहाल मैं बड़ा कंफ्यूज था इस वीडियो को बनाने से पहले कि शुड आई शेयर दिस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ या फिर ना करूँ, बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई करना तो ज़रूर से चाहिए, ठीक है, वरना वो कहीं ना कहीं एक पूरी बात कन्वे नहीं होगी, गलत कुछ कन्वे होगा, तो इसलिए मैंने ये भी आप लोगों के साथ जो यहाँ पे शेयर करना ठीक समझा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।